नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल सभी शो में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास भी स्टॉक रिलेटेड सवाल हैं तो आप इस शो में आ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर ये शो लाइव देख भी सकते हैं और साथ ही अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम शो के बीच में पिक भी करते हैं सोशल मीडिया से। आज हमारे साथ sharmilajoshi.com की फंडामेंटल एनालिस्ट शर्मिला जोशी मौजूद है। शर्मिला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। फटाफट से आज मार्केट में क्या हो वो देख लेते हैं, उसके बाद शर्मिला जी का व्यू भी लेंगे। आज मंगलवार के दिन मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच बाजार की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 38 पॉइंट गिरकर 57,108 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 9 पॉइंट गिरकर 17,000 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 250 पॉइंट गिरकर 38,360 पर क्लोज हुआ। ऑयल एंड गैस, FMCG, IT में थोड़ी बढ़त दिखी आज। कंज्यूमर गुड्स, मेटल, बैंकिंग, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट देखी गई। FIs वापस बिकवाली की तरफ आ गए हैं। 2823 करोड़ की बिकवाली FIs की ओर से हुई है। गैस ने खरीदारी की है 3504 करोड़ की। तो शर्मिला जी, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ एक अगस्त का ऐसा महीना था जो बाहर लेकर आया था, जब FIs ने भी खरीदारी की, मार्केट भी तेज हुआ और अब वापस वही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है जो हमने जून में देखा, जुलाई में देखा। कैसा लग रहा है मार्केट इस वक्त? कंसर्न्स तो हैं, फिर चाहे वो ग्लोबली रेट हाइक हो रहे हो, इन्फ्लेशन हो, रिसेशन, चिंताएं तो हैं, बट ये चिंताएं और बाजार को नीचे ले जा सकती है, संभावना दिख रही है? जैसे कि आपने कहा कि चिंताएं है और इवन इफ यू आर पॉजिटिव ऑन द मार्केट और आपके पास लिक्विडिटी है और आप खरीदना चाहते हैं, आई थिंक इट स्टैंड्स टू रीजन कि आप थोड़ा रुकेंगे ताकि आपको वही शेयर्स थोड़े सस्ते मिले। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर सीइंग प्ले आउट, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा तो DIs पॉजिटिव थे, सो देयर वाज बाइंग फ्रॉम ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, लेकिन FIs नेट सेलर्स थे। So I think that uncertainty will play out in the market, and I think कि लोग इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस हो जाएंगे बिकॉज RBI की भी मीट है इस हफ्ते और आगे चलकर भी अगले 2 महीने जिस तरह से क्यूज आ रहे हैं, वेदर इट इज फ्रॉम यूरोप, US, इन सब चीजों को देखकर आई थिंक इट मेक सेंस टू बी अ लिटिल कॉशियस। और ये नहीं कि आप नेगेटिव हो जाए मार्केट पर, बट जो आपको खरीद करनी है वो स्टैगर्ड करें और थोड़े कॉशियस बन जाए। ओके, चलिए, तो ये तो व्यू मार्केट पर है। कॉशियसनेस तो इनफैक्ट मार्केट में दिख ही रही है। जो अप्रोच इन्वेस्टर्स इस समय अपना रहे हैं, तो कॉशियस रहिए, आप कोई भी स्ट्रैटेजी अपनाएं फिलहाल मार्केट में। लेकिन हाँ, डेप्स हमेशा खरीदारी के मौके होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तमाम एक्सपर्ट्स लगातार मेंटेन करते हैं। चलिए बिना देरी के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहले कॉलर राकेश खंडेलवाल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है? मैडम MGL है मेरे पास में और विप्रो है, दोनों का मैंने लिखा है आपको। ओके, आपका बाइंग प्राइस क्या है महानगर गैस में? 1090 मैडम। ओके, और विप्रो में खरीदारी का भाव क्या है? 650। ओके, तो 650 की बाइंग विप्रो में, जो अब 400 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। नुकसान है काफी। महानगर गैस भी 20% के आसपास का लॉस दे रहा है। 1090 की बाइंग है। क्या करे शर्मिला जी दोनों शेयर्स में? दोनों शेयरों में दिक्कत है, नॉट सो मच टू डू विद इंटरनल अर्निंग्स या वैल्यूएशंस, लेकिन जिस तरह से चीजें हैं ग्लोबली, तो पहले समझ लेते हैं कि MGL जैसे सभी जानते हैं इट्स अ गैस सप्लाई कंपनी, और हम देख ही रहे हैं कि यूरोप में जिस तरह से अभी चीजें हैं, ऐसे लग रहा है कि अगले 2 महीने अगर वॉर से या कोई भी गैस का उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उनके लिए चीजें काफी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ गैस। तो वेरी ऑनेस्टली इवन ये मैं नहीं कह रही कि इंडियन कंपनीज पर इसका कितना असर पड़ेगा या ऐसा कुछ, लेकिन एक कंटेजन रिस्क रहता है कि अगर पूरा सेंटिमेंट नीचे है तो उस तरह से जो गैस प्ले है वो भी अफेक्ट हो जाएगा। आज हालांकि हमने इन सब स्टॉक्स में बाइंग देखी, सो आई एम नॉट नेगेटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और मुझे लगता है कि उनको उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है इट्स अ होल्ड, बट उनको एक कम से कम 1 साल देना पड़ेगा और ये सब चीज फैक्टर्स पर ध्यान देना पड़ेगा। कमिंग टू विप्रो, आई थिंक वंस अगेन द सेम थिंग, जिस तरह से बातें हो रही है कि अगर यूरोप में चिंताएं रहती है तो कितना आपका एक्सपोजर यूरोप के बिजनेस का है। आई डोंट थिंक विप्रो हैज अ वेरी बिग एक्सपोजर, बट यस आई थिंक US में अगर इसी तरह से चीजें रही तो अगर रिसेशन रहा
तो will IT budgets get affected and so on and so forth. और वैसे भी IT कंपनीज को अपने इश्यूज थे, गिवन मार्जिन्स और attrition etc. तो इतना आसान साल वैसे भी नहीं रहा है IT के लिए, और अगले 2-3 महीने ऐसे लग रहा है कि थोड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा. वंस अगेन नॉट नेगेटिव ऑन द सेक्टर, लेकिन आपको आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 1 साल का रखना होगा. सो आई थिंक इट्स अ होल्ड ऑन बोथ, बट सॉर्ट ऑफ अ स्लाइटली कॉशियस व्यू.